नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है यह एक इंसान। जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुटवा लीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में तबाही मचा देगा। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए हमने खास तौर पर बनाई है जो जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं या जिनके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं, हाथों की लकीरों को दोष देते हैं, अपने माथे के नसीब को दोष देते हैं, अपने भगवान को दोष देते हैं, परंतु वो अपने ही पास पल रहे आस्तीन के सांप को नहीं पहचान पाते। और आज की वीडियो में हम उस आस्तीन के सांप को ही आपके सामने रखने वाले हैं। और जब आप हकीकत जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर आप जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों से आपको दूर रहना ही होगा। और इस बात की 100% गारंटी है, ऐसे लोग आपके पास होते ही होते होंगे। अगर आपके 5 दोस्त हैं तो 100% उसमें से एक तो इस कैटेगरी का होगा ही। अब उसे पहचानना कैसे है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में। आपको थोड़ा सा अपना कीमती समय देना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी किस तरह से शिखर पर पहुंचती है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी और गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो अवगुण आता है वो है काम वासना। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में हमेशा लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वो कभी आपका सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी या सच्चा शुभचिंतक नहीं बन सकता। वो कभी आपको सही राय नहीं देगा। और अगर आपका कोई भी साथी जो आपके साथ रहता है वो काम वासना में लिप्त रहता है, तो वो खुद तो बर्बाद होगा ही, परंतु धीरे धीरे उसकी संगति आपको भी बर्बाद कर देगी। ये बात ध्यान रखिएगा। उससे छुटकारा पा लीजिए, उससे दूरी बना लीजिए। दूसरा जो अवगुण है वो है दोस्तों वाम मार्गी। जो इंसान पूरी दुनिया से उल्टा चलता है, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता है, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता है, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। हमेशा वो आपको ये कहेंगे कि ये चीज़ तुझसे नहीं हो पाएगी। वो हर चीज़ में नकारात्मकता खोजेंगे और जिस काम को सीधे तरीके से किया जा सकता है वो उस काम को भी उल्टे तरीके से करते हैं। ऐसे वाम मार्गी लोगों से दूर रहिएगा, नहीं तो ये खुद के साथ आपकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख देंगे। तीसरा जो अवगुण है दोस्तों वो है कंजूसी। कंजूसी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मन की इच्छाओं को भी पूरा न करें। बचत करना एक बहुत अच्छी बात होती है, परंतु खुद पर खर्च नहीं करेंगे तो हम उस पैसों के मालिक कैसे कहलाएंगे। अति कंजूस व्यक्ति भी हमेशा मृत व्यक्ति के समान होता है। जो इंसान धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने से हिचकिचाता है, दान करने से बचता है, ऐसा इंसान कभी आपका भला आपके साथ रहकर नहीं करा सकता। इसकी संगति में आप भी इसके जैसे कंजूस बन जाएंगे और धीरे धीरे अपने ही हाथों अपनी जिंदगी दांव पर लगा बैठेंगे। चौथा जो अवगुण है दोस्तों, अब धीरे धीरे वीडियो गंभीर हो रही है और अत्यधिक ज्ञानवर्धक हो रही है। सभी दर्शकों से अनुरोध है अपना थोड़ा सा कीमती समय और दे और वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत जबरदस्त ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, इस बात की 100% गारंटी है। जो चौथा अवगुण है वो है दोस्तों अति दरिद्र। गरीबी एक सबसे बड़ा श्राप है।
जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो वो भी तो मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी इंसान कहीं न कहीं जीवन में हमारे दिक्कतें ला सकता है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि किस्मत पहले ही उसका अपमान कर चुकी है। बल्कि हमें तो गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, परंतु खुद को कभी गरीब नहीं समझना चाहिए। जितना भाग्य में आपको लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप करोड़ों के सपने देखते हैं तो हो सकता है भगवान ने आपको अरबपति बनाने का सोचा हो। तो खुद की सोच को सीमित मत रखिए, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बस यही ध्यान रखिए। परंतु जो इंसान खुद को हमेशा गरीब कहता है वो कभी आपको भी अमीर नहीं बनने देगा। इसलिए ऐसे लोगों से पीछा छुटवा लेने में ही हमारी भलाई है। जो पांचवा अवगुण है दोस्तों वो और भी गंभीर है, विमूढ़। विमूढ़ अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति। ऐसा इंसान कभी भी हमें हमारे आसपास भटकने नहीं देना चाहिए, जिसके पास बुद्धि नहीं हो, जिसके पास विवेक नहीं हो, जो खुद निर्णय नहीं ले सके, हर काम को समझने या निर्णय लेने के लिए वो किसी और पर आश्रित हो। ऐसा व्यक्ति कभी आपको कुछ नई सीख सिखाएगा नहीं, कभी आपको कुछ अनुभव प्राप्त नहीं कराएगा, क्योंकि वो निर्णय खुद ले ही नहीं पाता है। वो या तो आपके पास आएगा, उसके निर्णयों को आप ले लेकर भी पक जाओगे, ना आप खुद की जिंदगी पर ध्यान दे पाओगे, ना उसकी हरकतों को आप समझ पाओगे या उतार पाओगे। तो विमूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति से दूर रहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में कहा है। तो जब इतने बड़े महान लोगों ने ये बात कही है तो हम वो बात कैसे ठुकरा सकते हैं। छठा जो अवगुण है दोस्तों वो है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हो उस इंसान का साथ हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर हम जानते हैं वो इंसान सही है तो हमें फिर उसका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां पर मित्र धर्म निभाने का समय होता है। परंतु जो अपनी ही अवगुणों से समाज में बेइज्जत हुआ हो वो इंसान आपका क्या भला करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इंसान कभी भी घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र या किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है वो आपको क्या सम्मान दिलाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप उसके साथ घूमेंगे तो बेइज्जती आप ही की है। खुद तो वो बर्बाद होगा परंतु धीरे धीरे आपको भी कर देगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अजसी कैटेगरी के इंसानों से हमें दूर रहना है। अब दोस्तों अगला जो अवगुण है वो है क्रोधी। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। गुस्सा आता तो अकेला है परंतु सब कुछ लेकर चला जाता है। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप क्रोधी स्वभाव के व्यक्तियों को अपना मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी न बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको क्रोध आएगा ये उतना ही ज़्यादा खुद का और आपका नुकसान करेंगे। इनका फैलाया रायता समेटने में आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनसे दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों अगला और अंतिम जो गुण है वो है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भला इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आज वो आपके सामने किसी और की निंदा कर रहा है, किसी और से ईर्ष्या कर रहा है। यह भी तो हो सकता है जब आप वहाँ मौजूद नहीं हो कोई और वहाँ मौजूद हो तो उसके सामने वो आपकी निंदा करे, क्योंकि निंदा करने वालों के लिए कोई एक इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, वे केवल दूसरों में कमियां निकालते हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना से नहीं चूकता ऐसा इंसान हमें अपने आसपास फटकने नहीं देना है। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे। ऐसा इंसान किस काम का जो दुनिया में कमियां निकाले। अगर आप उसका एक गुण भी देख लेंगे तो दिल प्रसन्न हो जाना चाहिए, पर नहीं, इन्हें तो केवल कमियां ही दिखती है और अक्सर जीवन में हमारे आसपास ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है
क्योंकि ये खुद तो अपने लिए बर्बादी का रास्ता चुनते हैं और अगर आप इनके साथी हैं तो इनकी संगति आपके जीवन पर भी प्रभाव डाल सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें कुछ ऐसे अवगुणी इंसानों के बारे में जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इनसे दूर रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो, अगर यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।